मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे प्री 2026 एग्जामिनेशन की तैयारी के संदर्भ में इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए और वह कैसे। यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए इस पर कुछ बातें करते हैं। यदि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो गई हो और यदि पूरी नहीं भी हुई हो तो कुछ विषयों की तो पूरी हो गई होगी। तो आप एक काम करें, इससे पहले कि आप मेरी बात पर सीधे सीधे विश्वास कर लें, मुझे लगता है कि आपको मुझे जांच परख लेना भी चाहिए यदि उसकी संभावना है तो। और मैं संभावना आपको बता रहा हूं। आपका जो भी सब्जेक्ट तैयार हो गया हो और ठीक ठाक तैयार हो गया, ये नहीं कि बस रीडिंग कर लिया और उसको आप मान लें कि तैयार हो गया, नहीं। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट ठीक ठाक तरीके से तैयार हो गया हो, मैं जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं, तो आप पिछले 3 साल के प्री के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन सभी क्वेश्चन पेपर्स में आप ये देखिए कि जो सब्जेक्ट आपने तैयार किया है उस सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। यदि आप थोड़ी सी तकलीफ कर सकें तो आप उन प्रश्नों को अलग से नोट कर लीजिए या फिर पेपर में ही निशान लगा लीजिए। अब आपके पास 3 साल के प्रश्नों की एक सूची तैयार हो गई। ये प्रश्न इस विषय पर पिछले 3 सालों में पूछे गए और यदि आप इसे लंबा करना चाहते हैं तो और पीछे 2 साल चले जाइए, 5 साल के प्रश्न आप लीजिए और फिर उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। ये जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रश्न आए हैं वे किन टॉपिक्स से आए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उनके चैप्टर्स क्या हैं। यदि आप इसे थोड़ा सा वक्त दे देंगे तब आपके हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लगेगा और यह ऐसा सूत्र होगा जो आपकी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई देगा, नई चमक भी देगा और उसे ठोस भी बनाएगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न आए ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी से ही सारे प्रश्न आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक्स कौन से हैं? ऐसा नहीं कि बड़े अननोन से टॉपिक्स होते हैं। वे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सही मायने में उस विषय की समझ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वे टॉपिक ऐरे गहरे टॉपिक नहीं होते, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के प्रश्न देख रहे हो, तो आपको बड़े आराम से उसमें से मिल जाएगा कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है और फिर हमारे जो सांख्य दर्शन, वैशेषिक, ये सब जो फिलॉसफी रही है, नॉन वैदिक फिलॉसफी, उससे प्रश्न पूछे पूछे जाते हैं। आप जब साउथ के शासकों पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि पल्लव और चोल पर कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। आपको लगेगा कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इस पर तो कोई ना कोई प्रश्न तो आ ही जाता है। जो अधिनियम है भारत सरकार के, तो 1919 और 1935 के अधिनियम तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस पर प्रश्न आ ही जाते हैं। आपको ये दिखाई देंगे वहां। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप पॉलिटिकल साइंस पर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो आप देखिए कि पता लगा कि प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ रहे हैं, पता लगा कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, जब आपके दिमाग में ये सच्चाई कौंध जाएगी, आप एक बार जांच करके ही मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, सीधे सीधे मत मान लीजिएगा। यदि यह सच्चाई एक बार आपके दिमाग में कौंध गई, तब आप पाएंगे कि आपकी तैयारी करने का तरीका एकदम से बदल गया है। और ये जो तरीका बदला है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। तो ये तरीका क्या होगा? ये तरीका होगा कि खासकर 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। पहले मैं 4 सब्जेक्ट की बात किया करता था। वे 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से एनवायरनमेंट पर पूछे गए प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अब उसमें मैं 5वां सब्जेक्ट शामिल करना चाहूँगा, एनवायरनमेंट।
पाएंगे कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें निकाला जा सकता है। यस, उन्हें निकाला जा सकता है। और दोस्तों, मैं ये जो बात कह रहा हूँ, वह मैं अनुमान के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। इस पर मैंने बहुत विस्तार के साथ काम किया है। हाँ, अब ये बात अलग है कि उन टॉपिक्स को आप निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, अब ये अलग बात है। लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए और ये बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए आपको एक खुशखबरी बताना चाहूँगा। मैंने अभी अभी प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर के एक किताब तैयार की है, जो पूरी तरह से प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर के उसकी पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी, एग्जामिनेशन हॉल, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और उसी में एक अध्याय है, उसमें मैंने खासकर 4 सब्जेक्ट लिए हैं कि उन 4 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनकी मैंने पूरी सूची उस किताब में दी हुई है। ये किताब अभी अंडर प्रोडक्शन है। किताब का शीर्षक मैं अभी नहीं बता सकता, वो फाइनल होना है, लेकिन डेफिनेटली उसमें प्री एग्जामिनेशन की कैसे करेंगे प्रिपरेशन, इस तरह की कोई ना कोई बात तो होगी ही। और मुझे लगता है कि शायद 3 महीने के अंदर अंदर तो ये किताब आ जाएगी। तब तक थोड़ी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, यदि आप प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो आपके मेंटर्स होते हैं, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं, वे भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, ये भी आपको जान लेना चाहिए। होगा ये कि मैंने ये महसूस किया है और कैलकुलेट किया है कि इन 5 सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यदि आप उन सभी को मिला दें तो उनकी संख्या लगभग 70 के करीब हो जाती है, 70 के करीब। ये संख्या कम नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी है। 70% केवल 5 सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं। हाँ, इसमें करंट अफेयर्स भी, इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स है, वे भी शामिल हैं। यदि आप इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और जब मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो उसका मतलब उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से है, रटने से नहीं। अगर आप रटेंगे तो जिस टॉपिक को आपने रट रखा है, क्वेश्चन तो पता लगा कि उसी टॉपिक से पूछा गया है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वहां आपकी रटंत विद्या काम नहीं आ रही है। तो आपको विषयों को समझना पड़ेगा। यदि आप इन 5 विषयों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो 70 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनमें से कम आप 40 से 45 प्रश्न बिल्कुल सॉलिड तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ मार्क्स कितना होता है? 40 से 45 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ माइनस मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे, उसकी भरपाई आप दूसरे सब्जेक्ट से कर लेंगे। दूसरे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कुछ नहीं बनेंगे, उनमें से कुछ ना कुछ तो आपके बनेंगे ही ना। तो यहाँ जो माइनस मार्किंग से आपके कम होंगे नंबर, उनकी भरपाई वहाँ से हो जाएगी। और यदि कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा और ऊपर हो गया, 45% की जगह 50% चला गया, तब भी आप बहुत सेफ जोन में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी से आपकी बात बन जाएगी और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपके सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो तकनीक है आपको सेफ जोन में ले जाएगी। यानी कि कम से कम थोड़े से तो आप सुरक्षित हो गए हैं, और आप दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर तैयारी करेंगे ही करेंगे, वहाँ से आपको कुछ हासिल हो जाएगा, और दोस्तों आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। और बाकी आपकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका, इन सब बातों पर मैंने उस किताब में बहुत विस्तार के साथ बातें की हैं। बस वो किताब छपने के करीब है, तो दोस्तों जब वो किताब आ जाएगी तो डेफिनेटली मैं उसकी सूचना आप लोगों को दूंगा ही। लेकिन फ़िलहाल आपको चाहिए कि आप मेरी बात की पहले तो जांच परख कर लें, और यदि आप मेरी बात से सहमत हों तो कुछ कोशिश अपने लेवल पर कर लें, कुछ कोशिश आप उनके माध्यम से कर लें जिनसे आप मेंटरशिप ले रहे हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वे आपकी मदद करें,
लेकिन दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसे आपको अपनी प्रिपरेशन में शामिल करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों इस विषय पर फिलहाल बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।